बेहतर परिणामों के लिए दूर की सोचें। अच्छी योजना सफल रणनीति की कुंजी है। प्लान बेटर फॉर अ ग्रेट आउटकम, ये हमारे इस 31st वीक का टिप है। दिस इज अ सीरीज ऑफ 40 टिप्स टू 40 वीक्स। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये जो हम अलग अलग वन लाइनर्स और टिप्स के बारे में बात करते हैं, हम ये बार बार हमारे जीवन में सुनते हैं। उन्हें कैसे हमारे प्रेगनेंसी से कनेक्ट करके उसे कैसे हमारे प्रेगनेंसी की जर्नी में हम यूज़ कर सकते हैं, ये सीरीज़ उस पर फोकस्ड है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। फिर से हमें कहना चाहेंगे कि यदि हम दूर की सोचें तो आउटकम बेटर हो सकता है, यानी प्लानिंग। आप प्लान करें कि आपकी प्रेगनेंसी के अब जो आखिरी 10 हफ्ते हैं और उसके बाद का जो समय है वो कैसे हो और क्या किया जाए। इस पूरी जर्नी में एक सूत्र आता है जिसे हम कहते हैं बर्थ प्लान, यानी डिलीवरी के समय आप किन किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहते हैं। आपके साथ कौन होगा, आपकी डिलीवरी कहाँ होगी, आपकी डिलीवरी के समय क्या आप पेनलेस लेबर लेना चाहेंगे या नहीं, दवाइयाँ लेना चाहेंगे या नहीं, आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी चाहते हैं या नहीं, क्या आप नॉर्मल में ज़्यादा बिलीव करते हैं या कहते हो नहीं हमें नॉर्मल नहीं करना, हमें सीजर करना है। आपके मन में ये सारे थॉट्स हैं, ये सब एक कागज़ पे लिख के आपके डॉक्टर या आपके हॉस्पिटल की जो टीम है उनसे एक बार इंटरैक्ट कीजिए। आप डिस्कस कीजिए कि आपके विचार जो हैं क्या वो सही दिशा में है कि केवल आपकी घबराहट की वजह से आपके दिमाग में उपज रहे हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि डिलीवरी के बाद आप क्या चाहते हैं, फीडिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, बच्चे की इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बारे में क्या विचार हैं। ये सारे थॉट्स आपके बर्थ प्लान में लिख सकते हैं। मेनली आपके बर्थ प्लान में आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन आपको नहीं चाहिए या क्या चीज़ें आप नहीं चाहते हो और क्या सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स कैन बी रिटन डाउन इन द बर्थ प्लान। बर्थ प्लान के अलावा एक और प्लान आपको बनाना है जिसमें कहता हूँ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? लोग सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे ओल्ड एज के बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आज और अभी का क्या? डिलीवरी के समय बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। हालात बदलने में समय नहीं लगता। हमें हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशंस। नाउ इस मिजाज के साथ आपको ये सोचना है कि यदि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या कोई परिस्थिति हुई, हमें अगर बेहतर मेडिकल सुविधा चाहिए या हमारा कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की प्लानिंग की कमतरता की वजह से आपका इलाज कम हो जाए या गलत हो जाए। गलत तो नहीं होता खैर, लेकिन आप बेस्ट चॉइस ले नहीं पाते। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने एचआर से बात कीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए, हस्बैंड वाइफ में बैठ के डिस्कस कीजिए। अगर आपके इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से पता लगाइए कि आप किससे इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। जैसे कि आप पूछिए कि क्या आपका बच्चा डे 1 से कवर्ड है कि नहीं, और यदि नहीं है तो वो डे 1 से कवर हो जाए, उसलिए आप एचआर में अगर कोई लेटर देना है या इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम भरना है तो आप वो प्लान कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको वेल इन एडवांस करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं हम कंटिंजेंसी प्लानिंग, यानी हर संभावित परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना। सो फिर से मैं कहूँगा कि एक सही प्लान या सही विचारधारा से अगर हम कुछ स्ट्रक्चर करके प्लान बनाते हैं तो वो आपको आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी कठिन परिस्थिति में आपके मन को रिलैक्स रखेगा और आउटकम आपका बेटर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखें कि जब ये प्लानिंग करते हैं तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बिना वजह फालतू में टेंशन ले रहे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना ही ना हो, राइट? सो वंस अगेन, हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड हैप्पी जर्नी ऑफ द होल मदरहुड।